अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ इजी यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आजकल चल रहा है बॉडी बिल्डर्स का ऑफ सीजन। कुछ बॉडी बिल्डर अपने ऑफ सीजन के अंदर यूज करते हैं बल्किंग करने के लिए स्टीरॉइड यूज, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑफ सीजन के अंदर भी वो ज्यादा फैट गेन ना करें। वो ऐसी कोई स्टीरॉइड यूज करें जो कि आपको मसल मास गेन ही दे, किसी किस्म का फैट गेन ना दे। तो इसी तरह मेरा एक दोस्त है, वो अपने ऑफ सीजन में है, वो भी यही चाहता है कि उसका मास गेन हो लेकिन वो बैड फैट गेन ना करे। तो उसके लिए उसने एक स्टीरॉइड परचेज की थी जिसका नाम है ट्रेम्बोलोन एसीटेट। ट्रेम्बोलोन यानी कि ट्रेन जो है वो बहुत बड़ा स्टीरॉइड है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा पावरफुल स्टीरॉइड है। तो मेरे दोस्त ने अपना ऑफ सीजन करने के लिए मंगवाया था मेडिटेक कंपनी का ट्रेन एसीटेट 100 mg। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको लेके हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कैसा रिजल्ट मिला। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रेम्बोलोन के कुछ नुकसान, कुछ फायदे और उसकी एक स्टीरॉइड साइकिल। रिजल्ट उसका बहुत बेहतरीन है। उसको मेरे ख्याल से कम जो है 15 से 20 पाउंड का मसल मास गेन मिला है। जी हाँ, 7 से 8 kg लीन मास गेन। लीन मास ही कह लें, इसमें बहुत थोड़ा फैट होगा। रिजल्ट ट्रेमेंडस, स्ट्रेंथ बेहतरीन और एंड्योरेंस तो पकड़ी नहीं जा रही भाई उस बंदे की। उसके जो मसल्स है वो अपनी पीक शेप में है, वो ड्राई शेप में है, वो किसी किस्म फैट, किसी किस्म का वाटर होल्ड नहीं किया उसकी बॉडी ने। अब बात करते हैं प्राइस की, कितने की मिली थी इसकी डब्बी हमें 11,000 रुपए की, 10,500 11,000 की डब्बी इसकी मिल गई थी मेडिटेक की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्रेम्बोलोन के कुछ फायदे। इसके फायदे क्या होते हैं जिसको देख के बॉडी बिल्डर जो है इस तरफ अट्रैक्ट होकर इसकी साइकिल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो फायदा है वो है इमेंस किस्म का लीन मास गेन। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दोस्त को 7 से 8 किलो का लीन मास गेन मिल गया है इसकी साइकिल करने से। उसके बाद दोस्तों मास तो आपको मिलना ही मिलना है, उसके अलावा आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी मिल जानी है। आपके जिम में परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल जो आपका लाइफस्टाइल होगा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो है पीक पे चला जाएगा। आप अपने आप को इंसान ही नहीं समझेंगे। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ट्रेम्बोलोन के कुछ नुकसान के बारे में कि इसके नुकसान क्या क्या है। ट्रेम्बोलोन का जो सबसे बड़ा नुकसान था दोस्तों वो ये है कि ये बहुत ज्यादा हेपेटॉक्सिक है। ये बिल्कुल भी लीवर फ्रेंडली नहीं है। अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं या इसकी डोज को ज्यादा देर तक लेके चलते हैं तो ये आपके लीवर को भी खराब कर सकता है। काफी आपको पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है लीवर से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों इसके दो नुकसान हैं जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में बात नहीं की जाती है। एक है ट्रेंडिक और एक है ट्रेंड कफ। ट्रेंडिक को तो आप जाके सर्च कर लें गूगल पे, और ट्रेंड कफ के बारे में बताता हूँ ट्रेंड कफ क्या होती है। जो लोग इसी साइकिल करना चाहते हैं वो एक बात नोट कर लें, जेन में डाल लें कि यार जब आपने इसी साइकिल कर रही है, जब आपने इसका टीका इंजेक्ट करना है, वो बेशक आप मिक्स करके लगा रहे हैं या इसका केला लगा रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने जब इसको इंजेक्ट करना है, जब आपकी बॉडी के अंदर नीडल चली जाएगी तो आपने ये देखना है कि आपकी जो नीडल है वो आपकी कहीं वेन में तो नहीं चलेगी। आपने इंजेक्शन का पीछे वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा दोबारा खींचना है बाहर की तरफ। तो अगर तो आपका जो इंजेक्शन है वो वेन में लगा होगा तो आपकी जो सिरिंज के अंदर है वो थोड़ा सा ब्लड आ जाएगा। इस सूरत में आपने फौरन इंजेक्शन बाहर निकाल के किसी और जगह पे लगा लेना है, किसी और पार्ट पे लगा लेना है। क्योंकि अगर आप इसको गलती से अपनी वेन में इंजेक्ट कर लेते हैं तो आपको विद इन सेकंड्स ट्रेंड कफ का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ट्रेंड कफ एक खांसी तो है, खांसी को मतलब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दोस्तों ये ऐसी खांसी है कि आप एक टाइम पे सोचेंगे यार मैं बस या तो ऊपर जा रहा हूं या मैं बेहोश हो रहा हूं। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेम्बोलोन की एक साइकिल, स्टीरॉइड साइकिल। अब ट्रेम्बोलोन जो होती है वो एक बड़ी जालिम स्टीरॉइड है, तो बिगिनर से तो दूर रहना। बिगिनर्स वो लोग जिन्होंने कभी स्टीरॉइड साइकिल नहीं की, उन्होंने तो इस साइड पे आना नहीं, उन्होंने सोचना भी नहीं ट्रेम्बोलोन करने का। हाँ, जो लोग पहले स्टीरॉइड साइकिल कर चुके हैं, जिन्होंने पहले ट्रेंड की हुई है, ट्रेंड के अलावा कोई और स्टीरॉइड साइकिल की हुई है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो स्टीरॉइड्स को लेके आदी है, तो वो लोग ट्रेम्बोलोन को ले सकते हैं। तो मतलब यानी कि ट्रेम्बोलोन जो है ये बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एक एडवांस या फिर एक इंटरमीडिएट एथलीट के लिए होती है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेम्बोलोन की ऐसी साइकिल जो कि ज्यादा हार्श भी ना हो और उस एथलीट को इसके इस्तेमाल से थोड़ा बहुत मास गेन भी अच्छा मिल जाए, स्ट्रेंथ भी मिल जाए और एक अच्छा ऑफ सीजन भी कट जाए। दोस्तों सबसे पहले हमें आपके पास अगर ट्रेम्बोलोन एसीटेट है तो आपने सबसे पहले परचेज करना है टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट। आपने टेस्ट प्रोप लेना है और आपने साथ चलाना है ट्रेंड एसीटेट। डोजेज आपकी करेगी, डोजेज आपकी बड़ी मुनासिब से रहेगी। आपने करना है, जो लोग हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपने पर वीक यूज करना है 200 से 250 mg ट्रेम्बोलोन। 300 तक भी जाते हैं, आज लोग 400 तक भी जाते हैं, लेकिन हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 150 यानी कि 150 mg ट्रेम्बोलोन और 200 mg टेस्ट प्रोपेनेट पर वीक। और साइकिल हम करेंगे सिर्फ 8 वीक की यानी कि 4 हफ्ते की। दोस्तों आपने करना है, अभी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी 8 वीक की, आपका पहला वीक होगा। पहले वीक को आपने करना है, आपने मंडे वाले दिन सिर्फ लेना है 50 mg ट्रेम्बोलोन एसीटेट, उसको इंजेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने देना है 2 से 3 दिन गैप, आपका जुमेरात आ जाएगा। जुमेरात को आपने दोबारा से लेना है 50 mg ट्रेंड और उसके साथ ऐड करना है आपने 100 mg टेस्ट प्रोपेनेट। इन दोनों को मिक्स करके आपने इंजेक्ट करके अपनी दूसरी डोज पूरी करके अपना पहला वीक कर देना है क्लोज। तो पहले वीक में जो आपकी डोज है वो रहेगी 100 mg टेस्ट प्रोपेनेट और 100 mg ही ट्रेम्बोलोन एसीटेट। उसके बाद आपका दूसरा वीक स्टार्ट होगा। दूसरे वीक में आपने करना है, दूसरे वीक में अपनी डोज भी बढ़ जाएगी और डोज लगाने के दिन भी बढ़ जाएंगे। दूसरे वीक में आपने करना है, आपने
आपने दूसरे वीक के पहले दिन लेना है 50 mg ट्रेम्बलोन, साथ आपने इसके ऐड करना है 100 mg टेस्ट प्रोपनेट। इन दोनों मिक्स करना है, इंजेक्ट कर लेना है। फिर आपने देना है एक दिन का गैप, आपका वेडनेसडे आ जाएगा। वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन आपने दोबारा से लेना है 50 mg ट्रेन एसीटेट और इसको अकेले ही इंजेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा 1 से 2 दिन का गैप देना है और सैटरडे वाले दिन आपने तीसरी डोज लगानी है इस वीक की। वो क्या होगी? वो ये होगी कि आपने दोबारा से लेना है 50 mg ट्रेन और 100 mg टेस्ट प्रोपनेट। इस तरह जो आपकी दूसरे वीक की डोज है वो रहेगी 150 mg ट्रेम्बलोन और 200 mg टेस्ट प्रोपनेट। दोस्तों आपने अपनी यही डोज जो है वो लेके चलनी दूसरे से लेके 8वें वीक तक, यानी कि अपनी साइकिल के लास्ट तक आपने बिल्कुल यही डोज लेके चलनी है। उसके बाद आपकी जो साइकिल है दोस्तों खत्म हो जाएगी और फिर आप देंगे तकरीबन 1 हफ्ते का गैप और अपनी स्टार्ट कर देंगे पीसीटी। दोस्तों पीसीटी लाजमी करनी है। अगर आप पीसीटी के बारे में नहीं जानते तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, वो जाके देख लें, आपको बहुत फायदा होगा। पीसीटी जो है वो आपके हार्मोन्स को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा स्टीरॉयड जो होती है वो नुकसान अभी बॉडी के साथ करती है। उन नुकसान को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए जो हम प्रिकॉशंस करते हैं, उन प्रिकॉशंस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। उनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, वो जाके देख लें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों मेरी ऐसी वीडियो कैसे लगता है वीडियो, अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।